जहां एक तरफ फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और सिटिंग दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बीच रिक्यूजल का पूरा चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ इस कहानी के थ्रेड्स अभी भी खुल रहे हैं और हर नए ट्विस्ट के साथ ये मैटर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है क्योंकि अब एक नया लीगल स्टॉर्म खड़ा हो गया है। इस बार फोकस सिर्फ रिक्यूजल पे नहीं बल्कि उस हियरिंग के दौरान जो कुछ हुआ है और उसके बाद जो वायरल हुआ है उस पर है। कैसे एक बार फिर से एक केस आ गया है अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट दिल्ली हाईकोर्ट में, क्या है ये पूरा मैटर और क्या ये केस एक बार फिर से जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने आ सकता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सब कुछ शुरू होता है अप्रैल 13 की उस हियरिंग से जब फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल खुद पर्सनली अपीयर होते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में और डिमांड करते हैं कि जस्टिस शर्मा उनके केस से रिक्यूज हो जाए। अब ये हियरिंग ऑलरेडी काफ़ी हाई प्रोफाइल थी क्योंकि ये एक सिटिंग जज के अगेंस्ट बायस का एलिगेशन लगाया जा रहा था। कोर्ट रूम में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए वो नेचुरली सेंसिटिव थे और इसी वजह से कोर्ट रूम डेकोरम और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन हियरिंग के तुरंत बाद एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट होती है। कोर्ट के अंदर के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब जगह क्लिप सर्कुलेट होने लगते हैं जहां अरविंद केजरीवाल आर्ग्यूमेंट्स देते हुए दिख रहे हैं और यहीं से लीगल प्रॉब्लम्स शुरू होती है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग स्पेशली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के रूल्स के तहत अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज नॉट परमिटेड। ये सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है बल्कि एक स्ट्रिक्ट रूल है जो जुडिशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। इस इशू पर एडवोकेट वैभव सिंह एक कंप्लेंट फाइल करते हैं रजिस्ट्रार जनरल के सामने अप्रैल 15 को। फिर वही कंप्लेंट अब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और डायरेक्टली दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आ जाती है। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके पार्टी के लीडर्स और जर्नलिस्ट रवीश कुमार का नाम भी इंक्लूड किया गया है। अब पीआईएल में काफी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाए गए हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स में कहा गया है दैट सेवरल लीडर्स इंटेंशनली एंड डेलिबरेटली रिकॉर्डेड एंड सर्कुलेटेड कोर्ट प्रोसीडिंग्स टू मलाइन द इमेज ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। ये एक डायरेक्ट चार्ज है कि ये कोई कैजुअल एक्ट नहीं था बल्कि एक डेलिबरेट एक्शन था जिसका पर्पस जुडिशरी की इमेज को डैमेज करना था। आगे प्ली में लिखा भी गया कि दिस स्मेल्स ऑफ डीप कॉन्स्पिरेसी टू मैनिपुलेट एंड मिसगाइड द पब्लिक। यानी ये सिर्फ वायलेशन नहीं बल्कि एक अलेज्ड प्लान स्ट्रैटेजी बताई जा रही है और यहीं पे नरेटिव और इंटरेस्टिंग हो जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये भी क्लेम करती है दैट मिस्टर अरविंद केजरीवाल्स परमिशन टू आर्ग्यू वाज पार्ट ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी टू गेन पब्लिक सेंटिमेंट्स। मतलब ये एलिगेशन है कि कोर्ट अपीयरेंस का यूज एक पब्लिक नरेटिव क्रिएट करने के लिए किया गया जिससे सिंपैथी या सपोर्ट जनरेट हो। तो व्यूअर्स, अब सबकी नजर इस बात पर थी कि दिल्ली हाईकोर्ट इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर क्या स्टैंड लेता है। जहां लोगों का अनुमान था कि शायद ये मैटर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने आ सकता है, वहीं उससे ज्यादा लाइकली है कि ये केस एक डिवीजन बेंच के सामने लिस्टेड होगा जिसका हेड करेंगे चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और यहीं से जो डायरेक्शन आएंगे वो सिर्फ इस केस तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि फ्यूचर के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि कोर्ट्स अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया डिसेमिनेशन को कैसे डील करते हैं। अब यहाँ एक क्रूशियल लीगल एंगल भी समझना बेहद जरूरी है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स ट्रेडिशनली कोर्ट्स के कंट्रोल में होते हैं। जुडिशरी डिसाइड करता है कि क्या पब्लिक डोमेन में जाएगा और क्या नहीं, और वो भी किस फॉर्मेट में। अगर अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग्स फ्रीली सर्कुलेट होने लगे तो कंटेक्स्ट डिस्टॉर्ट हो सकता है, सिलेक्टिव क्लिप्स वायरल हो सकते हैं और पब्लिक परसेप्शन मैनिपुलेट हो सकता है। इसलिए कोर्ट्स इस इशू को सिर्फ टेक्निकल वायलेशन नहीं बल्कि जुडिशियल सैंक्टिटी के मैटर मानते हैं। इसी बैकग्राउंड में कोर्ट ने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया था कुछ दिनों पहले। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दिया था कि जो भी अनऑथराइज्ड वीडियोस ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं उन्हें रिमूव किया जाए। एक ऑफिशियल ने कंफर्म भी किया था कि अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज नॉट परमिटेड और ये भी कहा गया कि एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट एवरीवन ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब ये क्लियरली शो करता है कि जुडिशरी अपनी प्रोसीडिंग्स के रिस्पेक्ट और कंट्रोल को लेकर जीरो टॉलरेंस अप्रोच रख रही है। अब पीआईएल में सिर्फ रिमूवल की डिमांड नहीं है, इसमें एक और सिग्निफिकेंट रिलीफ मांगा गया है जो एक एसआईटी कंस्टिट्यूट करना है। पिटिशन कहता है कि एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस अलेज्ड कॉन्स्पिरेसी पर जिसमें पता लगाया जाए कि किसने रिकॉर्डिंग की, किसने सर्कुलेट किया और क्या ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। साथ ही ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि पॉलिटिकल लीडर्स को रिस्ट्रेन किया जाए
फ्यूचर में ऐसे कंटेंट शेयर करने से। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी पार्टी बनाया गया है। मेटा प्लेटफॉर्म्स, गूगल LLC और एक्स कॉर्प को डायरेक्शन देने की डिमांड है कि वो ऐसे अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग्स को रिमूव करे और इंश्योर करे कि फ्यूचर में ऐसे कंटेंट री अपलोड ना हो। अब पिटिशन का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टिल डेट नो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हैज़ बीन गिवन बाय एनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नॉट दे हैव रिमूव्ड द अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग्स, यानी कंप्लायंस का इशू भी हाईलाइट किया गया है। अब रिस्पॉन्डेंट्स की लिस्ट भी काफ़ी वाइड है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दिग्विजय सिंह और कई और पॉलिटिकल फिगर्स को इंक्लूड किया गया है और ये दिखाता है कि मैटर सिर्फ एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं है बल्कि एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है। अब अगर टाइमलाइन देखें तो इंटरेस्टिंग ओवरलैप भी दिखाई देता है। एक तरफ ये PIL फाइल होती है और जस्ट कुछ टाइम पहले जस्टिस शर्मा अपना डिटेल्ड ऑर्डर पास करती हैं जिसमें वो रिक्यूजल एप्लीकेशन डिसमिस कर देती हैं। उनका क्लियर ऑब्जर्वेशन था, मियरली बिकॉज हर चिल्ड्रन आर सेंट्रल गवर्नमेंट पैनल काउंसिल इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड दैट शी कैरीज एनी बायस अगेंस्ट केजरीवाल। ये एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल असर्शन है कि पर्सनल एसोसिएशंस ऑटोमेटिकली बायस प्रूव नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि अ पॉलिटिशियन कैन नॉट बी परमिटेड टू जज जुडिशियल कॉम्पिटेंस और ये स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को असर्ट करता है और ये मैसेज देता है कि कोर्ट्स अपनी फंक्शनिंग को एक्सटर्नल नैरेटिव के बेसिस पर इवैल्यूएट नहीं होने देंगे। अब पूरा पिक्चर देखा जाए तो ये केस एक लेयर्ड कंट्रोवर्सी बन चुका है। पहले रिक्यूजल का इशू था जहां बायस का क्वेश्चन उठाया गया। अब सेकंड लेयर में कंटेम्प्ट और अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग का इशू आ गया है और तीसरी लेयर में कॉन्स्पिरेसी और पब्लिक परसेप्शन मैनिपुलेशन के एलिगेशंस आ रहे हैं। सबसे क्रूशियल चीज़ जो यहाँ इमर्ज होती है जुडिशरी और पब्लिक नैरेटिव के बीच का टेंशन है। एक तरफ ट्रांसपेरेंसी का डिमांड होता है, लोग चाहते हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स एक्सेसिबल हो। दूसरी तरफ कोर्ट्स के अपने रूल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि प्रोसीडिंग्स का मिसयूज़ ना हो। ये बैलेंस मेंटेन करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो एक तरफ केस फॉर्मली ख़त्म होता दिखा था जब रिक्यूजल एप्लीकेशन डिसमिस हुई, लेकिन रियलिटी ये है कि असली लीगल बैटल अब शायद शुरू हुई है क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक जज या एक पॉलिटिशियन का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है जहाँ जुडिशरी की अथॉरिटी, पॉलिटिकल कंडक्ट और सोशल मीडिया का रोल एक ही फ्रेम में आ गए हैं। और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे कोर्ट इस इवॉल्विंग डिजिटल कोर्ट रूम चैलेंज को कैसे हैंडल करती है। तो व्यूवर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।